हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज की क्लास जो है यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 से रिलेटेड रहेगी। जो लास्ट यूनिट है हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम, उससे रिलेटेड हम 50 एमसीक्यूज आज की क्लास में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस रहेंगे आज की क्लास में, तो प्लीज क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। क्लास को बीच में स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा। आप किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हो, आपके लिए ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी आपके पास हर क्लास की नोटिफिकेशन जो है वो पहले ही पहुंच जाए, उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी आपकी कोई क्वेरी रहती है, आपका कोई सजेशन रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और क्लास को लाइक जरूर कर दें। अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को तो शेयर करना ही करना है, ठीक है। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन उनको होता है कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी की स्थापना जो थी वो कब हुई थी। तो यूजीसी की स्थापना जो हुई थी वो 1956 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने 1953 भी पढ़ा होगा। बिल्कुल सही कि 1953 में ही यूजीसी की स्थापना हुई थी। तो फिर यहाँ पर हमारे ऑप्शन में 1956 क्यों दिया हुआ है। 1956 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि 28 दिसंबर 1953 को जो था वो यूजीसी की स्थापना जो थी उसका औपचारिक गठन किया गया था और इसका उद्घाटन भी कर दिया गया था, ठीक है। जो तत्कालिक जो शिक्षा मंत्री थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके द्वारा जो था वो यूजीसी की स्थापना 1953 में औपचारिक रूप से कर दी गई थी, ठीक है। इसका गठन हुआ था 1953 में और उसका उद्घाटन भी उसी टाइम पे हो गया था, ठीक है। लेकिन 1956 फिर हमारे पास क्यों यहाँ पर आंसर दिया गया है। 1956 इसलिए दिया गया है क्योंकि इस तिथि को संसद द्वारा जो था वो यूजीसी एक्ट 1956 के तहत जो था उसको एक वैधानिक निकाय के रूप में औपचारिक रूप से पूर्ण दर्जा जो था वो दे दिया गया था, ठीक है। औपचारिक रूप से जो पूर्ण दर्जा मिला था वो 1956 को यूजीसी को मिला था, ठीक है। इसलिए इसका इस्टेब्लिश ईयर हम 1956 ही काउंट करते हैं, ठीक है। वैसे इसका गठन जो हुआ था वो 1953 में हो गया था और इसका उद्घाटन भी उसी टाइम पे कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन जो इसको पूरा पूर्ण रूप दिया गया था 1956 में दिया गया था, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1956 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल जो है उसका कार्य क्या होता है। तो नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल जो है वो क्या काम करती है। वो काम करती है मान्यता प्रदान करना, ठीक है। जो भी यूनिवर्सिटीज रहती हैं या ठीक है, उनको जो है वो मान्यता प्राप्त करना जो है, मान्यता प्रदान करना जो है वो इसका काम जो है वो रहता है। नेक्स्ट आता है सीबीसीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो सीबीसीएस का पूरा रूप जो है यानी कि फुल फॉर्म जो है वो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है वो सीबीसीएस का पूरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का किस प्रकार का विश्वविद्यालय है, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो इसका मतलब किस प्रकार का ये विद्यालय है। तो ये क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय है, क्या निजी विश्वविद्यालय है, ओपन विश्वविद्यालय है, तकनीकी विश्वविद्यालय है। ये जो है ये एक ओपन विश्वविद्यालय है यानी कि मुक्त यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो क्या था। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो था समग्र शिक्षा सुधार करना, ठीक है। पूरी शिक्षा का सुधार करना जो था वो इसका एनईपी 2020 का जो मेन ऑब्जेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑटोनॉमस कॉलेज जो है उसका क्या अर्थ होता है। तो ऑटोनॉमस कॉलेज का अर्थ होता है शैक्षणिक स्वतंत्रता, ठीक है। शैक्षणिक स्वतंत्रता जो है वो ऑटोनॉमस कॉलेज का अर्थ होता है। नेक्स्ट आता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर सॉरी टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है। AICTE, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है AICTE, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है वो तकनीकी शिक्षा के लिए जो ऑल इंडिया काउंसिल है उसका कार्य क्या होता है। तो इसका काम होता है तकनीकी शिक्षा का नियमन करना, ठीक है। तकनीकी शिक्षा का नियमन करना जो है वो इसका काम जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीम्ड यूनिवर्सिटीज का दर्जा कौन देता है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा जो दिया जाता है वो यूजीसी के द्वारा जो था वो दिया जाता है। राष्ट्रीय अनुदान आयोग के द्वारा ये दर्जा जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेमेस्टर सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है।
तो सेमेस्टर सिस्टम जो है वो उसका मुख्य लाभ क्या है? उसका मुख्य लाभ है कि निरंतर मूल्यांकन जो है वो होता रहता है, ठीक है? बच्चे की एक फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो होती रहती है। बच्चे की प्रगति का, उसकी जो कमियाँ हैं उसका मतलब हर चीज़ का, बच्चे की जो मतलब कि तरक्की है, मतलब कि बच्चा जो पढ़ने में कैसा है, उसकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, बच्चे में किस चीज़ को लेकर उसको जो है वो सुधार करने की ज़रूरत है या किस चीज़ में बच्चा जो है वो कमज़ोर है, उन सभी का जो है वो निरंतर मूल्यांकन जो है वो होता रहता है, इसलिए सेमेस्टर सिस्टम का ये मुख्य लाभ है। नेक्स्ट आता है हमारा कि डिस्टेंस एजुकेशन का मुख्य माध्यम क्या है? तो डिस्टेंस एजुकेशन जो है, दूरस्थ शिक्षा जो है, उसका मुख्य माध्यम क्या है? उसका मुख्य माध्यम है ऑनलाइन या ऑफलाइन सामग्री, ठीक है? ऑनलाइन या ऑफलाइन सामग्री जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन का मुख्य माध्यम है। नेक्स्ट आता है हमारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है क्रेडिट स्टोर करना, ठीक है? क्रेडिट स्टोर करना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का मेन ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है मूक्स का पूरा नाम क्या है? तो मूक्स का जो फुल फॉर्म है वो बताना है। तो मूक्स का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो मूक्स का पूरा नाम है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैक का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि NAAC का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में, ठीक है? बेंगलुरु में इसका। तो ये जो नैक है इसकी फुल फॉर्म भी वही होगी जो हमने सेकंड क्वेश्चन जो पढ़ा था, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल जो है इसका पूरा नाम होगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपने याद रखना है और इसका मुख्यालय जो है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है बेंगलुरु में है, ठीक है? आगे है कि यूजीसी नेट का उद्देश्य क्या है? तो यूजीसी नेट जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो उसका ऑब्जेक्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर योग्यता, ठीक है? असिस्टेंट प्रोफेसर योग्यता के लिए यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो लिया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है रैंकिंग किससे संबंधित है? तो रैंकिंग जो है वो किससे संबंधित है? संस्थान की गुणवत्ता से संबंधित है, ठीक है? किसकी? संस्थान की गुणवत्ता से ये संबंधित है रैंकिंग। नेक्स्ट आता है NIRF का फुल फॉर्म क्या है? तो NIRF का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो NIRF का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आता है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? ठीक है? फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? तो उसका ऑब्जेक्ट है शिक्षक विकास, ठीक है? शिक्षक विकास यानी कि टीचर डेवलपमेंट जो है उसका मुख्य उद्देश्य है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, यानी कि FDP का, ठीक है? रूसा किससे संबंधित है? तो रूसा जो है वो उच्च शिक्षा सुधार से संबंधित है, ठीक है? उच्च शिक्षा सुधार से ये रूसा जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट आता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है, यानी कि GIR क्या दर्शाती है? तो ये सबसे पहले तो ये भी आपने याद रखना है, GER की फुल फॉर्म है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है? तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि छात्रों का नामांकन प्रतिशत, ठीक है? छात्रों का नामांकन प्रतिशत जो है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो से दर्शाया जाता है। ओपन बुक एग्जाम जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ओपन बुक एग्जाम जो है उसका मुख्य उद्देश्य है विश्लेषणात्मक क्षमता, ठीक है? विश्लेषणात्मक क्षमता को देखने के लिए ओपन बुक एग्जाम जो है वो लिया जाता है। क्रेडिट सिस्टम का आधार क्या है? तो क्रेडिट सिस्टम का आधार क्या है? उसका आधार है कार्यभार, ठीक है? कार्यभार जो है क्रेडिट सिस्टम का आधार है। स्किल बेस्ड एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है उसका मुख्य उद्देश्य है रोजगार क्षमता, ठीक है? रोजगार क्षमता जो है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन का मुख्य यानी कि मेन ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन, ठीक है? इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन जो है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कई विषयों का समावेशन, ठीक है? कई विषयों का समावेशन जो है वो इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन जो है वो कहलाता है। PhD का फुल फॉर्म क्या है? तो PhD का फुल फॉर्म जो है वो है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जो है वो PhD का फुल फॉर्म है, ठीक है? नेक्स्ट आता है पोस्ट ग्रेजुएट का क्या अर्थ होता है? तो ये हिंदी में बताना है। पोस्ट ग्रेजुएशन का जो जब मास्टर्स डिग्री हो जाती है तो उसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसको कहते हैं स्नातकोत्तर, ठीक है? स्नातक जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री है, ठीक है? उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उसको स्नातकोत्तर जो है वो कहा जाता है। हिंदी में आपने याद रखना है, ठीक है? स्नातकोत्तर जो है वो उसको कहा जाता है मास्टर्स डिग्री को, ठीक है? आगे है
एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं वो क्या होता है, तो एफिलिएटेड कॉलेज है जो है वो एक जो है वो विश्वविद्यालय से संबद्ध रहता है, ठीक है, विश्वविद्यालय से इसका संबंध जो है वो रहता है एफिलिएटेड कॉलेज का। नैक ग्रेडिंग किस आधार पर आधारित है, तो किस पर आधारित है नैक की ग्रेडिंग, तो ये आधारित है गुणवत्ता मानदंड पर, ठीक है, गुणवत्ता के मानदंड पर ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि इक्वालिटी इन एजुकेशन का अर्थ क्या होगा। इक्वालिटी इन एजुकेशन का अर्थ होगा समान अवसर देना, ठीक है, तो शिक्षा के समान अवसर जो है वो इक्वालिटी इन एजुकेशन का अर्थ पूरा होगा, ठीक है। ई कंटेंट का क्या अर्थ है, तो ई कंटेंट जो है उसका अर्थ है डिजिटल सामग्री, ठीक है, डिजिटल सामग्री देना उसको ई कंटेंट कहते हैं। उसी तरह से ई लर्निंग है, यानी कि डिजिटल रूप से शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, तो यही जो है वो डिजिटल सामग्री से रिलेटेड है ई कंटेंट। आगे आता है ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, तो ब्लेंडेड लर्निंग जो है वो क्या है, वो एक ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन लर्निंग है, ठीक है। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन जो लर्निंग है उसको ब्लेंडेड लर्निंग जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एकेडमिक ऑडिट जो है उसका उद्देश्य क्या है, तो एकेडमिक ऑडिट का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर डी शैक्षणिक गुणवत्ता की जांच करना, ठीक है, शैक्षणिक गुणवत्ता की जांच करना जो है वो एकेडमिक ऑडिट का उद्देश्य है। आगे है इनोवेशन का अर्थ क्या है, तो इनोवेशन का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी नया विचार, ठीक है, नया विचार जो है उसको इनोवेशन का जो अर्थ है वो आता है। आगे आता है इंटर्नशिप, इंटर्नशिप जो है उसका उद्देश्य क्या है, तो इंटर्नशिप का उद्देश्य है अनुभव प्राप्त करना, ठीक है, अनुभव प्राप्त करना इंटर्नशिप का मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लेगरिज्म का क्या है, तो प्लेगरिज्म जो है वो है नकल करना, ठीक है, नकल जो है वो प्लेगरिज्म कहलाता है। नेक्स्ट आता है टर्निटिन जो है उसका संबंध किससे है, वो टर्निटिन जो है वो किससे संबंधित है, तो टर्निटिन जो है वो संबंधित है प्लेगरिज्म की जांच से, ठीक है, प्लेगरिज्म हमने देखा कि नकल है और प्लेगरिज्म की जांच को टर्निटिन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। आगे आता है एकेडमिक कैलेंडर क्या है, तो एकेडमिक कैलेंडर जो है वो एक शैक्षणिक कार्यक्रम सूची है, ठीक है, शैक्षणिक कार्यक्रम की सूची है। नेक्स्ट आता है हायर एजुकेशन का स्तर क्या है, तो हायर एजुकेशन का स्तर क्या है, उसका स्तर है कॉलेज और विश्वविद्यालय, ठीक है, कॉलेज और विश्वविद्यालय इसका स्तर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है डिजिटल सशक्तिकरण, ठीक है, डिजिटल रूप से यानी कि सशक्तिकरण करना, उसको डिजिटल इंडिया का उद्देश्य ये मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे आता है एनईपी 2020 में कितने वर्ष का यूजी प्रस्ताव है, ठीक है, तो जो एनईपी 2020 है उसमें जो अंडर ग्रेजुएशन का प्रस्ताव जो है वो कितना है, तो वो है 3 या 4, ठीक है, 3 या 4 का प्रस्ताव है। नेक्स्ट आता है एग्जिट ऑप्शन का अर्थ क्या है, तो एग्जिट ऑप्शन का अर्थ है बीच में से निकलने का विकल्प, ठीक है, बीच में निकलने का विकल्प को एग्जिट ऑप्शन जो है वो कहा जाता है। रिसर्च यूनिवर्सिटी का मुख्य कार्य क्या है, तो ये रिसर्च यूनिवर्सिटी जो है उसका मुख्य कार्य है शोध करना, ठीक है, शोध करना। फैकल्टी का अर्थ क्या है, तो फैकल्टी का अर्थ है शिक्षक, ठीक है, फैकल्टी जो है वो शिक्षक वर्ग को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है सिलेबस क्या है, तो सिलेबस जो है पाठ्यक्रम है, ठीक है, पाठ्यक्रम को सिलेबस जो है वो कहा जाता है। आगे है अक्रेडिटेशन का अर्थ क्या है, अक्रेडिटेशन जो है ऑप्शन नंबर बी मान्यता, ठीक है, मान्यता जो है वो अक्रेडिटेशन का अर्थ होता है। नेक्स्ट आता है स्कॉलरशिप का क्या है, स्कॉलरशिप जो है वो आर्थिक सहायता है, ठीक है, आर्थिक सहायता है। नेक्स्ट आता है कन्वोकेशन जो है उसका वो क्या है, तो कन्वोकेशन जो है वो दीक्षांत समारोह है, ठीक है, दीक्षांत समारोह जो है वो कन्वोकेशन कहलाता है। रजिस्टर का कार्य क्या है, तो रजिस्टर जो है वो क्या काम करता है, रजिस्टर जो है वो प्रशासनिक कार्य करता है, ठीक है, प्रशासनिक कार्य जो है वो रजिस्टर करता है। नेक्स्ट आता है डीन किससे संबंधित है, तो डीन जो है वो संबंधित है संकाय प्रमुख से, ठीक है, संकाय प्रमुख से डीन जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाइस चांसलर क्या होता है, तो वाइस चांसलर जो होता है वो होता है विश्वविद्यालय का प्रमुख, ठीक है, विश्वविद्यालय प्रमुख को वाइस चांसलर कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है करिकुलम क्या है, तो करिकुलम जो है वो पाठ्यक्रम संरचना है, ठीक है, पाठ्यक्रम की संरचना को करिकुलम कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। बाकी करिकुलम का जो शाब्दिक अर्थ है वो
एक दौड़ का मैदान उसको कहा जाता है, ठीक है? तो करिकुलम पाठ्यक्रम संरचना इसका सही उत्तर होगा, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन हैं और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो है वो हायर एजुकेशन सिस्टम वाली यूनिट से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी आप क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे और अगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है या आपको स्पेसिफिक किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए क्लास जो है वो लेकर आ सकती हूँ। बाकी आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।